नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द सेल्फ एजुकेशन इज़ पावर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग चैनल में वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना ही शेयर करते हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं। मतलब बस वीडियो देखते हैं, उसके अलावा और कुछ करते ही नहीं है। तो थोड़ा मेरा भी सहयोग कर दीजिए, हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, और वीडियो हो सके तो अपने दोस्त यार को शेयर भी कर दीजिए ताकि वो लोग भी देखें। उन लोगों से भी सब्सक्राइब करवा दीजिए। लेकिन आप लोग वो चीज़ तो करते ही नहीं है। बस आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो ख़त्म हो गया, अपना नोट्स बना लिए, वीडियो काट के छोड़ दिए। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ दोस्तों, तो कि आप लोग हो सके तो, ज़बरदस्ती कुछ है नहीं, लेकिन हो सके तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितना हो सके, जितना जहाँ तक हो सके आप लोग कोशिश करिए कि मेरा भी वीडियो उन तक पहुंच जाए जिनको इनका इसका ज़रूरत है। कम से कम उन लोग तो पहुंच ही जाए, कम से कम इतना तो काम आप लोग कर ही दीजिए कि उन लोगों तक भी वीडियो पहुंचा दीजिए जो जिनके पास पढ़ने के लिए पैसा भी नहीं है, जो किसी तरह बस अपना घर चला रहे हैं लेकिन पढ़ने का उसके अंदर में इच्छा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लेंगे, हम लोग क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज की जो है 9वीं क्लास होगी। अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। जो लोकसभा का जो गठन हुआ था 17 अप्रैल में 1952 में हुआ था। ठीक है, इसमें जो है अधिकतम सदस्य जो होते हैं 552 होते हैं लोकसभा में। ठीक है, इसमें से 530 सदस्य जो होते हैं वो राज्यों से नियुक्त किए जाते हैं, और 20 सदस्य जो होते हैं वो केंद्र शासित से प्रदेशों से नियुक्त किए जाते हैं, और दो सदस्यों को एंग्लो इंडियंस को बोलते हैं, जो राष्ट्रपति जिसको नियुक्त करता है। दोस्तों, आप लोगों को हम एक बात बता देते हैं, अगर क्वेश्चन आप लोगों के पास अगर आता है कि राष्ट्रपति कितने लोगों की नियुक्ति करता है संसद में, तो आप लोगों के पास क्या आएगा? ऑप्शन रहेगा 12, 2, 14 या 15। तो आप लोग क्या टिक करिएगा? हमको नहीं पता आप लोग क्या टिक करिएगा, लेकिन इसका सही आंसर होगा 14, क्योंकि हम क्वेश्चन में आपको क्या बोले, संसद में लोकसभा भी आता है और राज्यसभा में आता है, लेकिन लोकसभा में जो है वो 12 लोगों की नियुक्ति, राज्यसभा में 12 लोगों की नियुक्ति करता है और लोकसभा में 2 लोगों की नियुक्ति करता है, जिसको एंग्लो इंडियंस बोलते हैं। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ? 14 लोगों की। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों की नियुक्ति करता है, तो वो होगा 12, और लोकसभा में कितने लोगों की नियुक्ति करता है तो वो होगा 2। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा अच्छा से। ठीक है, वर्तमान जो सदस्य हैं वो 545 सदस्य हैं। ठीक है, जिसमें राज्यों में 530 तो हैं ही, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में 20 के जगह पे 13 हैं, और एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति चुनता है वो राष्ट्रपति 2 लोगों को तो चुना ही है। ये सीटें 2026 तक नहीं बढ़ाई जा सकती है। 2026 के बाद हो सके तो बढ़ाई जाएगी, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 2026 तक तो नहीं बढ़ाई जा सकती है। लोकसभा का एक अध्यक्ष वर्तमान में 17 जून 2019 में ओम बिरला है। लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो वर्तमान में ओम बिरला है, 2019 से लेके अब तक है। जो उपाध्यक्ष हैं उसका चयन जो होता है सदस्यों में से ही सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु हो, और लाभ के पद पर ना हो। लेकिन राज्यसभा बनने के लिए क्या योग्यता थी? भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु हो, और लाभ के पद पर ना हो। वहाँ पे था 30 और यहाँ पे है 25, बस इतना ही याद रखिएगा। ठीक है, निर्वाचन चुनाव प्रक्रिया क्या होगा? प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। राष्ट्रपति द्वारा 2 लोगों को चुना जाता है, एंग्लो इंडियंस को, और प्रत्यक्ष रूप से वो जनता द्वारा इसको चुना जाता है। वोटिंग जो जनता, आप लोग वोट करते हैं, जो हम लोग वोट करते हैं, उसी के द्वारा वो चुना जाता है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा में कैसे चुना जाता था? 12 लोगों को तो राष्ट्रपति चुनता था, और जो अप्रत्यक्ष विधि था, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा वहाँ पे चुनाव होता था, और बाकी राष्ट्रपति उसको चुनता था। इसमें जो है ये 2 एंग्लो इंडियंस के बारे में जो बताया गया है अनुच्छेद 331 में बताया गया है।
उसके अलावा देखते हैं आगे, लोकसभा की अवधि अनुच्छेद 83 में बताया गया है। पहली बैठक से लेकर 5 वर्ष तक। राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा को विघटित कर सकता है, और लोकसभा विघटित हो जाएगा तो सिंपल सा बात है, सबका कार्य अवधि जो है कार्यकाल वो भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अधिकतम 5 वर्ष होगा, लेकिन उससे पहले अगर राष्ट्रपति कर दिया, उसको विघटित कर दिया, तो उसका कार्य अवधि जो समाप्त हो जाएगा तुरंत, जितना भी लिए हो। ठीक है, नोट करने वाली बात क्या है इसमें कि आपातकाल के समय एक बार में लोकसभा का समय 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पे ही इसको एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। कार्य क्या होता है लोकसभा के अध्यक्ष का, लोकसभा के सदस्यों का? विधेयकों को पारित करना। धन विधेयक पर एकाधिकार होता है। ठीक है, इसमें धन विधेयक पर एकाधिकार होता है लोकसभा के सदस्यों को, जबकि राज्यसभा के सदस्यों को एकाधिकार नहीं था। वो लोग, राज्यसभा के सदस्यों के पास धन विधेयक को रोकने के लिए मात्र 14 दिन ही था। ठीक है, उसके अलावा देखते हैं मंत्रिपरिषद को उत्तरदायी बनाना। गणपूर्ति क्या होना चाहिए? कोरम इनका 1/10 होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 545 सदस्य हैं तो 1/10 यानी 54.5 आ रहा, तो 55 सदस्यों को चुना जाएगा। ठीक है, जिसमें जैसे राज्यसभा में था, सत्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। हम लोग दोस्तों कोऑर्डिनेट करके इसीलिए पढ़ते हैं ताकि आपको इसके साथ साथ वो भी याद आ जाए। ठीक है, अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो होता है उसमें 435 सीटें होती है। ठीक है, निचला सदन में अमेरिका में 435 सीटें होती हैं। राज्यों का प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। भारत का हर वो नागरिक जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा हो वो वोट दे सकता है। ठीक है, ये जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1988 में, इस समय जो था ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, क्योंकि 1988 से पहले वोट देने का अधिकार जो था वो 21 वर्ष से ज़्यादा के व्यक्तियों, महिला या पुरुषों को था। लेकिन 1988 में जो 61वां संविधान संशोधन हुआ वो 21 वर्ष से घटाकर 18 साल कर दिया गया। संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष रूप से होता है। संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। मनोनीत या नामित सदस्य, अगर पर्याप्त सदस्य ना हो तो राष्ट्रपति 2 लोगों को मनोनीत कर सकता है एंग्लो इंडियंस के रूप में। इसके बारे में बता ही दिए। शुरुआत में ये व्यवस्था 1960 तक थी। 95वें संविधान संशोधन में 1999, 2009 में से 2022 तक कर दिया गया। जो शुरुआत में ये व्यवस्था 1960 तक थी, ठीक है, लेकिन जो 95वें संविधान संशोधन हुआ 1999 में, उस समय इसको 2009 में से 2022 तक कर दिया गया। समझ में आया आपको? देखिए फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। शुरुआत में ये व्यवस्था जो थी 1960 तक थी। कौन? एंग्लो इंडियंस वाला। ठीक है, जब 95वां संविधान संशोधन 1999 में हुआ तब ये 2009 में से 2022 तक कर दिया गया। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष इसके सारे प्रतिनिधियों लोकसभा अध्यक्ष उनके सारे प्रतिनिधियों का मुखिया होता है। ठीक है, सदन के नेता के आग्रह पर वो गुप्त बैठक बुला सकता है। अगर सदन का नेता आग्रह करता है तो लोकसभा का अध्यक्ष एक गुप्त बैठक बुला सकता है, जिसमें जो लोकसभा अध्यक्ष चाहे, जिनको जिनको चाहेगा वही लोगों को वो बुला सकता है गुप्त बैठक में, और जिनको जिनको वो मना करेगा वो लोग नहीं आ सकते हैं। वो पूरी तरह से उनके अंडर में होता है, लोकसभा अध्यक्ष के अंडर में। इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर अध्यक्ष लोकसभा के किसी भी सदस्य को निर्भरता के प्रश्न का निपटारा करता है।
1992 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस मामले में अध्यक्ष के निर्णय को न्यायालय चुनौती दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के उपबंध के आधार पर अध्यक्ष जो है वो लोकसभा के किसी भी सदस्य का निर्भरता के प्रश्नों को निपटारा कर सकता है, लेकिन 1992 में उच्चतम न्यायालय ने इस मामले पर चुनौती कहा कि अगर लोकसभा अध्यक्ष निर्भरता के प्रश्नों का निपटारा करेगा तो इस पर न्यायालय चुनौती दे सकता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष कार्य व आचरण, चर्चा व आलोचना नहीं कर सकता। लोकसभा अध्यक्ष का जो भी कार्य होगा और आचरण होगा उसके बारे में ना कोई चर्चा कर सकता है ना कोई आलोचना कर सकता है, लेकिन अगर जो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो स्वतंत्रता या मौलिक प्रस्ताव के बारे में अगर कुछ बोलता है तो उस पर चर्चा या आलोचना हो सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा अध्यक्ष क्या यहाँ पे कोई भी कार्य या आचरण के बारे में, उनके कार्य के बारे में या आचरण के बारे में कोई भी चर्चा या आलोचना कोई नहीं कर सकता है, लेकिन स्वतंत्रता का मामला या मौलिक प्रस्ताव का मामला अगर आता है तो उस पर चर्चा आलोचना कर सकता है। ठीक है, वरीयता की सूची जो क्रम है उसमें लोकसभा अध्यक्ष का स्थान 7वें नंबर पे आता है। जो 1 से 10 तक, 1 से नीचे तक या 10 तक क्रम बनाया गया उसमें 7वें स्थान पर आता है। उसी स्थान पर भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो भी 7वें स्थान पर ही आते हैं। ठीक है, नोट करने वाली बात यह है कि पीएम और उप पीएम मतलब कि प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री को छोड़कर सारे कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर में आते हैं। प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री जो है वो 7 से नीचे स्तर की वरीयता में क्रम में आते हैं, लेकिन जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो 7वें नंबर पे और मुख्य न्यायाधीश जो वो भी 7वें नंबर पे ही आते हैं। ठीक है, ब्रिटेन के जो अध्यक्ष हैं कोई दल का नहीं होता है ताकि वो राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहे। ब्रिटेन का जो अध्यक्ष होता है निचला सदन का वो कोई भी दल का नहीं होता है, लेकिन भारत में एक कोई पार्टी का होता है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो सकता है, निर्दलीय भी हो सकता है, लेकिन कोई पार्टी से होगा। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, ब्रिटेन का जो अध्यक्ष होगा वो निर्दलीय होता है, उसके लिए कोई दल नहीं होता ताकि वो राजनीतिक रूप से वो निष्पक्ष रहे। ये भारत में ये फैसिलिटी नहीं है। 10वीं लोकसभा तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होता था वो एक ही दल से होता था। सत्ताधारी जो जीतेगा उसी का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना जाएगा उसी दल का। ठीक है, जो जीतेगा। लेकिन 11वीं लोकसभा से क्या हुआ कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है वो, अध्यक्ष जो था वो सत्ताधारी और उपाध्यक्ष जो होगा वो मुख्य विपक्षी दल। मतलब कि मान लीजिए अभी के एग्जाम्पल में बीजेपी जीता हुआ है। ठीक है, तो बीजेपी सबसे ज़्यादा सीट लाके जीता है, लोकसभा चुनाव जो है सबसे ज़्यादा सीट लाके बीजेपी जीता है। उसके मुकाबले में सबसे ज़्यादा, उसके कंपैरिजन में, उसके टक्कर में सबसे ज़्यादा सीट किसने लाया? कांग्रेस ने लाया। तो यहाँ पे जो है अध्यक्ष जो होगा वो बीजेपी का होगा, लेकिन जो उपाध्यक्ष होगा वो कांग्रेस का होगा। ठीक है, वो कांग्रेस का होगा। लोकसभा की चुनावी प्रणाली, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, इसमें क्या होता है देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जनसंख्या इसमें मान लीजिए ज़्यादा है, 2 राज्य हैं, दोनों का जनसंख्या एक में बहुत ज़्यादा है जनसंख्या, एक में कम है। ठीक है, तो जहाँ पे कम है वहाँ कम लोकसभा सीटें होगी, जहाँ ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा लोकसभा सीटें होगी। सेम रिपीट करिए राज्यसभा वाला, जहाँ पे जनसंख्या के आधार पर सीटें का निर्धारण होता था, लोकसभा में भी जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण होता है। ठीक है, लेकिन क्या, लेकिन जनसंख्या अनुपात बराबर होना चाहिए, तभी जाके सीटों का बंटवारा होगा। दोनों का अनुपात जो होगा वो बराबर होना चाहिए।
जैसे कि उत्तर प्रदेश यूपी में 80 सीटें हैं लोकसभा की, जबकि सिक्किम जो है उसमें 1 ही सीट है। ठीक है, यह नियम उन राज्यों के लिए नहीं होगा जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है। ऐसा राज्य जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है उसके लिए ये फैसिलिटी उपलब्ध है ही नहीं। ठीक है, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसका आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्यों में से यथासाक्ष्य एक ही हो। ठीक है, प्रत्यक्ष जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन होता है। पहला, राज्यों को लोकसभा में स्थान का आवंटन किया जाता है। प्रत्येक राज्य का निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन किया जाता है। जैसे संसद प्राधिकार रीति के तहत इसमें क्या होगा, परिसीमन आयोग जो था वो अधिनियम लागू किया। ये परिसीमन आयोग अधिनियम कब कब लागू किया? ये 1952 में लागू किया, 62 में लागू किया, 72 में और 2002 में। ठीक है, संसद द्वारा जो प्राधिकार रीति के तहत जो परिसीमन आयोग लागू हुआ था वो लागू कब कब हुआ था? 52 में, 62 में, 72 में और 2002 में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में राज्यों लोकसभा के स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्यों का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र विभाजन वर्ष 2000 तक स्थिर कर दिया गया। मतलब 1976 से में राज्यों का जो लोकसभा स्थान था उसका आवंटन और प्रत्येक राज्यों का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र जो था वो विभाजन को 2000 तक उसको स्थिर कर दिया गया। 1971 की जनगणना पर आधारित था। ये जो था ये 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1971 की जनगणना के आधार पर आधारित हुआ था, क्योंकि ये 1971 में जनगणना हुआ था और 1976 में संविधान संशोधन लागू किया गया था। ठीक है, इसी प्रतिबंध को 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में लाया गया और अगले 25 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी 2026 तक कर दिया गया। लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? 7.5 लाख जनसंख्या का। याद रखिएगा इसको। लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? 7.5 लाख जनसंख्या का। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में SC ST के लिए सीटों के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 330 में। इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, UPSC का एग्ज़ाम हो, SSC CGL का एग्ज़ाम हो, या कोई भी गवर्नमेंट या सरकारी एग्ज़ाम हो, हर जगह पे कहीं ना कहीं SC ST से क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, वर्तमान में जो है वो सीटें 24% हैं, लगभग 24% हैं। ठीक है, इसमें 543 में से 331 सीट जो है वो SC और ST के लिए है। इस 331 में से SC के लिए 84 सीट है और ST के लिए 47 सीट है। अब टोटल तो यहाँ पे बोलिएगा आप लोग कि सर आप गलत लिख दिए हैं, कमेंट आना शुरू हो जाएगा तुरंत कि 545 सीट था तो आप 543 लिख दिए हैं। नहीं, 543 सीट में से, क्योंकि 2 लोग को एंग्लो इंडियंस जो चुनता है वो तो चुनता ही है, उसमें कोई आरक्षण नहीं है। ठीक है, इसमें 543 सीट है और ये 543 में 331 जो सीट है वो SC ST के लिए है। SC के लिए 84 सीट और ST के लिए 47 सीट है। क्योंकि लोकसभा में 420 नंबर सीट नहीं है। क्यों लोकसभा में 420 नंबर सीट नहीं है? देखिए, आपको एक बात हम बता देते हैं। 420 का मतलब होता है चोर, धोखेबाज। IPC का सेक्शन 420 के तहत धोखेबाज या धोखाधड़ी करने वाला माना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए वीडियो में, उस 420 सीट क्यों नहीं है विस्तार में आपको हम बता चुके हैं।
हालांकि मेन पॉइंट उसका यही निकल के आएगा कि 420 धोखेबाज के लिए होता है, इसीलिए सीट नहीं है 420 का सीट। ठीक है, क्योंकि सीट नंबर 419 के बाद सीधा आता है 419A आता है, उसके बाद 421 आता है। ठीक है, ये सब चीज़ आपको बुक 4 को 5 को बुक पढ़िएगा तब, और सही सही राइटर का बुक पढ़िएगा तभी मिलेगा, नहीं तो ये सब चीज़ तो आपको आसानी से उपलब्ध मिलेगा नहीं। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये वीडियो जितना हो सके आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि सबको एक अच्छा नॉलेज मिल सके, एक अच्छा जानकारी मिल सके। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का अभिरक्षक कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। कास्ट जो होता है, ये फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष कौन है? जीवी मावलंकर, कास्टिंग वोट के आधार पर भी जीते थे। उसके अलावा प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार, ये 15वीं थी। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला है, ये 17वें और 18वें लोकसभा अध्यक्ष है। मतलब 17वीं और 18वीं जो लोकसभा अध्यक्ष है, ये दोनों यही है। इससे पहले भी यही था। ठीक है, 2008 के परिसीमन आयोग के पहले और बाद हुआ ये था कि दोस्तों वीडियो पॉज हो गया था। ठीक है, और हमको पता भी नहीं चला और हम पढ़ाते गए, तो देख लीजिए एक बार फिर से आप लोग। 2008 के परिसीमन आयोग के बाद और परिसीमन आयोग से पहले, जो पहले परिसीमन आयोग से पहले एससी और एसटी की अधिकतम सीटें थी। एससी के लिए जो थी 81 थी यूपी में, और एसटी के लिए 5 झारखंड में थी, 5 मध्य प्रदेश में थी और 5 उड़ीसा में थी। और परिसीमन आयोग के बाद जो एसटी और एससी के लिए अधिकतम सीटें थी और अभी भी हैं, वो है एससी के लिए 17 सीटें और एसटी के लिए 6 सीटें मध्य प्रदेश में। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक गलती हो गया। यहाँ पे एससी के लिए जो है वो 81 नहीं 18 सीटें हैं यूपी में। 18 सीटें थी परिसीमन आयोग से पहले, एससी के लिए 18 सीटें थी। ठीक है, और एससी के लिए 18 सीटें और एसटी के लिए झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में 5-5 सीटें थी। और परिसीमन आयोग के बाद जो थी वो एसटी एससी के लिए अधिकतम सीटें जो थी वो यूपी में 17 हैं, अभी भी हैं एससी के लिए, और एसटी के लिए जो है वो 6 हैं। तो क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि अधिकतम सीटें एससी के लिए कहाँ पे हैं? तो परिसीमन आयोग का जिक्र अगर क्वेश्चन में कर दिया तो अच्छा बात है, नहीं तो आप वर्तमान में जो है उसको ही टिक करिएगा, 17 सीटें हैं यूपी में। और एसटी के लिए सबसे अधिकतम सीटें कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब आगे देखते हैं दोस्तों कौन सा वीडियो अपलोड करते हैं। एक बार नोट्स पहले बना ले, उसके बाद वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि हम जैसे नोट्स बनाते जाते हैं और वीडियो आप लोगों को देते जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी वीडियो ख़त्म होने के बाद भी एक रिक्वेस्ट कर दे रहा हूँ कि आप लोग हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्त यारों तक। ठीक है, ताकि मेरा भी चैनल आगे बढ़े और उन लोगों तक पहुँचे जो इसके सही हकदार हैं। हाँ, हम मानते हैं आप लोग भी हकदार हैं, मेरा बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन इसके लिए जो सही हकदार है, मतलब जो गरीब जिनके पास पढ़ने के लिए भी पैसे नहीं हैं, उन तक भी पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।